3x प्लस का 4। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 12 है 12, वो इंटीग्रेशन है एक्स क्यूब प्लस का 12x 3x प्लस का 4 है, 3x और प्लस का 4, और इसके अपॉन में पता है क्या है, रूट एक्स है, और यहाँ पर है क्या, dx। अब एक चीज देखिए हमारे पास इस सवाल में और इस सवाल में अंतर क्या है। यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर था, बट हमारे पास यहाँ पर जो एक्स है, एक्स के साथ स्क्वायर नहीं है, कोई टर्म नहीं है, इसके साथ टर्म है किसका, रूट का। तो आपको पता होना चाहिए कि जो रूट होता है, अगर यहाँ पर रूट लिखा हुआ है तो जब रूट हटता है तो एक्स की पावर 1/2 आ जाती है। इसका मतलब क्या कि पावर हाफ हो जाता है, इसका पावर हाफ हो गया। तो इसको मैं हटा करके हाफ पावर कर दूंगा। तो अगले स्टेप में आप कीजिए, तो एक्स क्यूब प्लस का 3x और प्लस का 4, इन सब के अपॉन में x की पावर 1/2 और इंटू dx। हमने क्या किया था यहाँ पे कि प्लस के साथ माइनस के साथ बहुत सारे टर्म जुड़े हुए थे, तो इन सारे टर्म को हमने सेपरेट लेकर के डिवाइड किया था, सेपरेट डिवाइड किया था। तो सेम केस यहाँ भी बन रहा है, तो हम इसको भी लेकर के सेपरेट डिवाइड करेंगे। यानी ऐसे करेंगे हम, देखो कि जो एक्स क्यू है उसको x की पावर 1/2 से डिवाइड करेंगे, प्लस जो 3x है इसको भी x की पावर 1/2 से डिवाइड करेंगे, प्लस का 4 इसको भी x की पावर 1/2 से क्या होगा, डिवाइड होगा। मतलब सेपरेट डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक टर्म नहीं है, बहुत सारे टर्म है, और इनके साथ लगा हुआ है साइन किसका, प्लस का, पॉजिटिव साइन लगा है। अब इसको जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो ये क्या होगा, देखो ऐसे, x की पावर q में से 1/2 इंटू dx माइनस हो जाएगा। आप पढ़े होगे पीछे कि अगर x की पावर 4 है और x की पावर अपॉन में क्या है, 2 है, तो जब हम डिवाइड करते हैं तो x की पावर 4 में से 2 माइनस हो जाता है। मतलब जो नीचे वाली वेरिएबल का पावर होता है वो ऊपर वाली वेरिएबल के पावर से माइनस होता है, मतलब 4 से 2 माइनस होएगा। उसी तरह सेम 3 में से 1/2 माइनस हो जाएगा। इसको ऐसे समझो, प्लस सेम 3x, x के पावर क्या है 1, माइनस का 1/2 और मल्टीप्लाई में dx, प्लस 4 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लीजिए, नीचे से ऊपर जाएगा तो x के पावर माइनस का 1/2 होएगा इंटू dx होएगा। इन पे लग जाएगा हमारा इनवर्स। इनवर्स का मतलब कि कोई भी चीज अगर नीचे से ऊपर जाती है तो उसमें साइन हमारा क्या होता है, निगेटिव हो जाती है, जिसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। अब 3 में से 1/2 जब माइनस होगा तो बचेगा क्या, x की पावर 3/2 इंटू dx। देखो ये होगा 3 2 जा 6, 6 में से 1 जाएगा तो बचेगा कितना, 5/2, ये बचेगा 5/2, प्लस 3 तो कांस्टेंट है, बाहर ले लो इसको, बचा क्या, 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा x के पावर, 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1/2 इंटू dx, प्लस 4 कॉमन है इसमें 4, यहां पर बचा x की पावर 1/2 इंटू dx। हमने तुरंत कुछ मिनट पहले आपको एक आइडेंटिटी बताई थी, किसकी, कि x की पावर n की आइडेंटिटी अगर हमारे पास वेरिएबल है या कांस्टेंट है और उसका पावर हमारे पास फॉर्मेट में है, पावर के फॉर्मेट में, तो हम x की पावर n का आइडेंटिटी लगाते हैं। वो होता क्या है, x के पावर n प्लस 1/n प्लस का 1, यानी जितना पावर रहेगा उसमें 1 ऐड होएगा ऊपर और उसी पावर में एक बार नीचे ऐड होएगा। तो ये ऐसे होएगा जब हम लगाएंगे आइडेंटिटी, तो क्या होएगा, देखो ये x की पावर कितना था 5/2, यानी 5/2 प्लस का 1/1, और ये 5/2 प्लस का 1/1 प्लस 3 कॉमन, ये बाहर x के पावर 1/2 प्लस का 1/1, और यही पावर एक बार नीचे 1/2 1/1 प्लस ये 4 कॉमन था, 4 यहां पर आ गया, x की पावर माइनस का 1/2 प्लस का 1/1 और माइनस का 1/2 और 1/1 इंटू dx। ये होएगा जब इसमें n की पावर n की आइडेंटिटी लगाओगे आप, x के पावर n की, तो हमारे पास जो बेस होंगे, ये देखो बेस चेंज हो गया, यहाँ पर 2 हो और यहाँ पर 1 हुआ। जब एलसीएम लेंगे तो सॉल्व होगा, मतलब
इसका क्रॉस मल्टीप्लाई आपको 1 से करना है, तो 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई 1 से होगा तो हो जाएगा 2। तो 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा? तो नीचे अब ऐसे लिख देंगे x की पावर 7 अपॉन में 2, और ये भी सेम होएगा 5 का मल्टीप्लाई से 2 का मल्टीप्लाई से, तो 2 1 जा 2 प्लस 5 5 2 7, तो ये भी हो जाएगा 7 अपॉन में 2 प्लस ये हो गया क्या 3 इंटू एक्स के पावर 2 1 जा 2 प्लस का 1, तो ये हो गया 3 अपॉन में 2, और नीचे भी होएगा 3 अपॉन में 2 प्लस इसमें देखो ये 1 अपॉन में 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1 अपॉन में 2, सेम ऊपर रहेगा, तो 4 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 1 अपॉन में 2 और 1 अपॉन में 2 और प्लस का c। तो ये हुआ हमारा किसका क्वेश्चन नंबर जो 12 यानी क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसको ऐसे इंटीग्रेट करेंगे। हमें सबसे पहले नीचे में हमारे पास कोई भी कंप्लीट नंबर में जिस तरह से इसमें एक्स स्क्वायर था, अगर यहां पर भी एक्स स्क्वायर होता तो हम सेपरेट डिवाइड कर लेते और तुरंत निकाल लेते, बट इसमें सेपरेट डिवाइड करने के लिए पावर जो हमारा था वो फ्रैक्शन में था, इंटीजर के फंक्शन में पावर नहीं है। अगर इंटीजर के फंक्शन में पावर होता तो हम क्या करते उसे डायरेक्ट डिवाइड करते, यहां भी मैंने डायरेक्ट डिवाइड किया है, बट एक चीज अंतर इसमें यह है कि फ्रैक्शन में थी तो फ्रैक्शन के हिसाब से हमने डिवाइड किया है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इस तरह से इस क्वेश्चनों को नोट कीजिए। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ आया कि नहीं आया? कमेंट सेक्शन में कमेंट आप जरूर करना। देखते हैं।